दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के लगातार अभी जो एक गतिरोध है वो बना हुआ है, तातुल बरकरार है। अमेरिका और ईरान बातचीत करना भी चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि डायलॉग हो, लेकिन एक दूसरे के जो शराइत हैं उनको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं कर पा रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर ये बात मान ली गई होती तो इसमें समझौता हो चुका होता। फिलहाल जो मामला सामने है वो यही है कि एक तरफ ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर से अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों के आसपास ब्लॉकेड लगा रखा है। अब यह तातुल कब तक जारी रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ट्रंप की गैर कानूनी नाकेबंदी, जो ईरान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यानी अमेरिका ने जो नाकेबंदी कर रखी है, ब्लॉकेड लगा रखा है, ये गैर कानूनी है। तो अब ये जो है कई ऐसे दावे सामने आ रहे हैं कि ये खुद अमेरिका के लिए उल्टा पड़ रहा है। ईरान मजबूत खड़ा है, अमेरिकी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। क्या इस बारे में रिपोर्ट्स है वो आपको हम बताएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहायकों को ईरानी बंदरगाहों की लंबी नौसैनिक यानी नेवल ब्लॉकेड की तैयारी करने की हिदायत दी है। यह जोखिम भरा कदम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की मईशत को कमजोर करने के लिए है। अमेरिका को लगता है कि ईरान की जो इकोनॉमी है उस पर इसका बुरा असर पड़ेगा, लेकिन इसके बजाय यह दिखाता है कि 8 हफ्तों के इस जंग के बाद अमेरिका जो है वो फैसलाकुन जीत हासिल नहीं कर पाया। साथ ही इसका असर अमेरिकी जनता और वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी साफ तौर से पड़ता नजर आ रहा है। बैठकों में जितने भी हुई है, बैठकों में जिनमें हाल की सिचुएशन रूम चर्चा भी शामिल है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे बमबारी फिर से शुरू करने या पूरी तरह पीछे हटने के बजाय ब्लॉकेड जारी रखने का फैसला किया। यह फैसला 7 अप्रैल के जो सीज फायर का जो फैसला था, सीज फायर को लेकर जो ऐलान किया गया था 7 अप्रैल के सीज फायर के बाद आया, जिसने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका इस्राएल के हवाई हमलों के सबसे जो शदीद हमले थे उसको रोका था। इन हमलों में ईरान में जितने भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको काफी नुकसान पहुंचा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर नुकसान हुआ था, फिर भी अमेरिका समुद्री दबाव बनाए हुए है, जिससे शिपिंग पर असर पड़ा है और हॉर्मुज जल डब्रू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, उससे गुजरने वाला जो ट्रैफिक है वो काफी कम हो गया है, बहुत हद तक कम हो गया है। ईरान ने मजबूती दिखाते हुए तनाव कम करने के लिए 3 फेजेस का प्रपोजल दिया। पहला, संघर्ष खत्म करना, ये जो एग्रेशन था उसको खत्म करना। फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित बनाना, यानी कि उसको एक सेफ्टी सिक्योरिटी मुहैया कराना जिसमें ईरान का अपना एक रोल होगा, और साथ ही आवाजाही के लिए उसे खोल देना। और बाद में बड़े मुद्दों, यानी बड़े मुद्दों है उनको बाद में उस पर बातचीत किया जाए, जैसे जो न्यूक्लियर को लेकर के बातचीत होनी है उस पर चर्चा करना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रपोजल को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईरान ईमानदारी से बातचीत नहीं कर रहा है, जबकि हकीकत जो है वो ये है कि प्रपोजल जो है वो फिलहाल इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर और इकोनॉमिक के मुद्दों के आसपास यानी आर्थिक मुद्दों को अलग रखने की कोशिश थी। वहीं अमेरिका कड़े और एक तरफा शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरान पर दबाव डालने की कोशिश उल्टी पड़ रही है। जहां अमेरिका कहता है कि उसकी नाकेबंदी यानी उसका ब्लॉकेड ईरान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रही है, वहीं ईरान ने ऑल्टरनेट रास्ते, जिसके कहते हैं गुप्त जहाज नेटवर्क, ऑल्टरनेट विकल्प, ठीक है, और उससे इलाकाई साझेदारियों के जरिए असर को कम किया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दूसरे रास्ते हैं जो उसके ऑल्टरनेट हैं और उसमें उतना ट्रैफिक नहीं है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह से, लेकिन ये ऑप्शन ईरान के पास है जिससे उसने उसके ऊपर जो असर हो सकता था उसको थोड़ा कम किया है। और यही वजह है कि ईरान इसको लंबे वक्त तक उस ब्लॉकेड का सामना कर पा रहा है। ईरान की तरफ से बातचीत की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन कमजोरी से नहीं बल्कि बहुत ही स्ट्रांगली, और ऐसा नहीं है कि झुककर या किसी भी हाल में उसको समझौते को मान लेने पर। जो माहिरीन हैं इस ताल्लुक से, जिनके पास एक्सपर्टीज है, उनका मानना है कि ईरान इस दबाव को लंबे वक्त तक झेल सकता है, जबकि अमेरिका को एनर्जी का जो एक बहरान है, ऊर्जा संकट है और वर्ल्ड लेवल पर इसका जो एक असर पड़ रहा है, उसका जोखिम अमेरिका को झेलना पड़ सकता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जो ताज़ा कीमत है कुछ घंटों पहले तक की वो थी $117 फी बैरल। अमेरिका में औसत कीमत $4 प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गई है।
जिससे आम लोगों पर बोझ बढ़ा है और डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है वो भी बहुत कम हो गई है। मकबूलियत का ग्राफ, पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत नीचे आ गया है। हाल की जानकारी के मुताबिक अमेरिकी जो नौसेना है यानी नेवी है, उसने कई जहाजों को रोका है और कुछ को मोड़ दिया है, जो ब्लॉकेट लगाया है वहां पर, जिससे वर्ल्ड ट्रेड के एक अहम इस स्ट्रेट पर, अहम मार्ग पर तनाव बढ़ गया है। वहीं ईरान ने भी इलाके में अपनी सुरक्षा के अधिकार के तहत सख्त रद्देअमल का इजहार किया है, सख्त रद्देअमल दिया है। इस बीच यूएई का ओपेक से बाहर निकलने का फैसला, इलाकाई जो वहाँ सूरत हाल है या इसको लेकर के जो एक समीकरण है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव है, उसका साफ इशारा दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसके वजह कर सामने आ रही हैं। मैक्सिमम प्रेशर यानी ज़्यादा से ज़्यादा दबाव का ये जो कायदा है, उसका मकसद ईरान को ऐसा समझौता करने पर मजबूर करना है जिससे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खत्म हो जाए। ये अमेरिका की कोशिश है, लेकिन ईरान के लीडर्स ने यह साफ कहा है कि वो दबाव या धमकी के तहत बातचीत नहीं करेंगे। कई बार वो दोहरा चुके हैं, अलग अलग फ्रंट पे ये बातें हो चुकी हैं और इसमें ईरान के जो पार्लियामेंट है, वहाँ के स्पीकर है बाकर कालिबाख, उन्होंने भी बात कह दी है। आईआरजीसी को जो हेड कर रहे हैं उन्होंने भी बात कह दी है। तो कई जराये से ये बात सामने कर दी गई है कि ईरान किसी भी ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं है जो दबाव के तहत या धमकियों के तहत कराए जाने की कोशिश अमेरिका की है। अब सही बात है कि जो मीडिएशन हो रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो मीडिएशन की कोशिश हो रही है, तो मीडिएशन के जरिए डिप्लोमेसी भी अमेरिका के सख्त जो नीति की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही, चूंकि अमेरिका उसमें लचक दिखा नहीं पा रहा है।